मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आपने अपनी गवाही में बताया है कि सितंबर 2020 में आपके सिर में अचानक से बहुत दर्द शुरू हो गई थी। तो आप अपनी गवाही को खुल के दें, टेस्टमनी को खुल के दें कि जब वो दर्द शुरू हुई तो उसके बाद आपकी क्या सिचुएशन हो चुकी थी। आप बताएं अपनी गवाही को। मेरे सिर में दर्द होना शुरू हुई धीरे धीरे करके। तो इतनी मतलब हल्की हल्की दर्द पहले चालू हुई। मैंने एक दो डॉक्टरों को दिखाया। बोला कि मतलब गांव के डॉक्टर थे हमारे, उनको मैंने दिखाया। तो धीरे धीरे वहां पे मैंने दवा ली, लेकिन बट वो पेन कम नहीं पड़ी और दर्द बढ़ती चली गई। जब मैंने वो दवा खाना शुरू किया तो धीरे धीरे करके मतलब वो दर्द कम नहीं पड़ रही थी। ने एक एक को दिखाया, फिर उससे मैंने छोड़ा। मैंने कहा दूसरे को दिखाते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर तीसरे डॉक्टर को दिखाया। तो पे दवा लेते रहे और कोई पेन कोई दर्द मतलब कम नहीं, बाकी दर्द बढ़ती चली गई। और आपका जो वो दर्द था वो डे बाय डे वो बढ़ता ही जा हाँ रहा जी, था। डे बाय मतलब वो दर्द बढ़ता ही जा रहा था, दर्द कम नहीं पड़ रहा था। दर्द जब दवा भी लेते थे उससे भी पेन कम नहीं होती थी। इतनी सारी मेडिसिन खाने के बाद, इतने डॉक्टर चेंज करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हाँ आपको। जी, कोई भी 1% भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बस इतना पेन भयानक पेन होने लगा धीरे धीरे करके। जब मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मैं गया, बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो उन्होंने 1 महीने के लिए दवा दी मुझे। बोला कि 1 महीने दवा खा के देख लो, अगर जो इससे आराम आ जाएगा तो ठीक है। तो मैंने उसको 15 दिन तक खाया। फिर उसके बाद उसमें 15 दिन तक 1% भी उसका पेन कम नहीं हुआ। पेन उतना ही और भयानक पेन, इतना पेन ऐसे लग रहा था कि सर फट जाएगा। ऐसे दर्द होता था, ऐसा कि हरदम रोना और चीखना कि इतना पेन मुझे कैसे हो रहा है। मतलब एकदम अजीब सा दर्द, ऐसे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि सर फट जाएगा अभी, इतना पेन हर चीज और मतलब बहुत। आपने अपनी गवाही में बताया कि उसके बाद आप यूपी के ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास हाँ गए। जी, जब स्पेशली डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला MIR करने के लिए, MIR कराने के लिए। तो मैंने बोला कि अभी तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम मतलब ये ऐसा मतलब क्या हो गया, तो मुझे रिपोर्ट जांच करवाना पड़ेगा इतनी बड़ी मतलब। तो मैं जब गया, बट उन्होंने किया, फिर उन्होंने उसमें बोला कि ब्लड मतलब इनमें नसों में प्रॉब्लम है, गांठ हो गई है। ते उन्होंने बताया है कि जो आपकी सिर की नसें हैं हाँ जी, उसमें गांठें बन चुकी हैं और आपकी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं। हाँ जी, हाँ जी, और आपने अपनी गवाही में बताया कि इस रोग के कारण जो आपका वेट था, जो आपका वजन था, वो केवल 37 किलो का रह हाँ चुका जी, था। वेट पूरा कट हो गया था, 37 किलो का वेट हो गया था। तो उसके बाद क्या आपका ट्रीटमेंट चला और उसमें क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? आप खुल के अपनी टेस्टमनी को बताएं। फाइनेंशियल इतनी दिक्कत हो गई थी कि बच्चे थे, वाइफ थी, ये लोग रोते थे कि हम अब कैसे हमारा घर चलेगा। क्योंकि मैं ही कमाने वाला था तो बच्चों को और फैमिली देखता था। तो मैं बेड पे चला गया, फिर पूरी रीति से बेड पे था। लेटरिंग बाथरूम सारा कुछ बेड पे था। अब मतलब बीमारी बढ़ गई थी, तो मैं हमेशा रोती रहती थी कि मैं अब क्या करूंगी। ये बीमारी तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि हमारा कोई हल भी नहीं है। तो मैं हमेशा भी रोती रहती थी कि अब कोई कमाने वाला नहीं है, मैं कैसे अपना घर का खर्चा चलाऊंगी ब्रदर। और इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि जो इनका रोग था वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसका असर इनकी पूरी बॉडी पे हुआ और इनका जो वजन था वो केवल 37 किलो रह चुका था। हाँ जी ब्रदर। इसके अलावा क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था इनको? इनको बहुत सी दिक्कत का, जैसे रात में सो गए, इनको इतनी बड़ी बीमारी आई जो मैंने कभी देखा नहीं था। फिर हमने अपने मम्मा को फोन किया कि मम्मा घर आ जाओ, इनको पता नहीं क्या हुआ है। फिर मेरी मम्मा ने घर आई। मैंने इनको देख के इनके पास में लेटती भी नहीं थी। मैं अपने मम्मा के साइड में छिप के लेटती थी, मैं इनको देखना नहीं चाहती थी, इनकी इतनी बड़ी बीमारी थी। और आपने बताया है कि इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि इनकी बॉडी एकदम से ठंडी पड़ चुकी थी। हाँ जी ये ब्रदर। एक डेड बॉडी की तरह हो चुके थे। तो इस चीज को आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या हुआ था इनके साथ उस समय। इनके साथ हुआ था जैसे बीमार हो गए तो इनका कोई होश भी नहीं था, इनके मुंह से भी ब्लड आ गया था। फिर उसको देखकर सारे लोग परेशान हो गए कि ये बीमारी हमारे गांव रिश्तेदार जैसे
नात रिश्तेदार है, सारे लोग रात में भी आ गए। कहते थे ये कौन सी बीमारी है, मेरे को भी नहीं पता चल रहा है ये बीमारी कौन सी है। और ब्रदर, आप अपनी गवाही में बताया है कि जब आपकी हालत ऐसे हो चुकी थी कि आप एक डेड बॉडी की तरह हो चुके थे, पता चला कि वो वहाँ पे बीमार हैं, तो वो वहाँ से हमें आए मिलने के लिए और बोले तुम खामरा चर्च चलो और वहाँ तुम ठीक हो जाओगे। और आपने बताया कि आपकी जो फैमिली थी ऐसी ही कंडीशन में आपको चर्च में लेके आए। हाँ जी, ऐसे ही कंडीशन में मुझे ऐसे उठा के हमें वहाँ से लेके चले आए। यूपी से हमें ऐसे उठा के, वो हमारे रिश्तेदार जो थे उन्होंने वो बहुत विश्वास करते हैं प्रभु में, वो हमें उठा के ले आए कि तुम वहाँ जाओगे और तुम ठीक हो जाओगे। मम्मी पापा ने बोला ऐसी कंडीशन में से कैसे लेके जाऊं मैं वहाँ पे। और तो उस समय आपको कोई भी सुध बुध नहीं थी? कोई सुध बुध नहीं थी, कुछ समझ भी नहीं हमें आती थी क्या करूं क्या नहीं करूं। नहीं तो इतना कोई जान पहचान, मतलब कुछ भी इतना समझ नहीं आता था, किसी को इतना पहचानता भी नहीं था उसके। और आप 11 मार्च 2021 को पहली बार आप चर्च में आए थे। हाँ जी। और उस दिन परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए जब प्रार्थना को किया, आइए पहले उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ, हर उस नसी दबी हुई नस को यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं, जाग उठे, जी उठे। मैं चंगाई की घोषणा करता हूं आपकी बॉडी के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे इस सामर्थ्य प्रार्थना के लिए जिसके द्वारा ये भाई हील हुआ। तो ब्रदर, आप बताएं कि जब इस प्रार्थना को आपने रिसीव किया अपने लिए, तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए उसी समय? मेरी बॉडी में ऐसे लगा कि जैसे करंट को हाथ लगाओ ऐसे लगता है। ऐसे पूरे बॉडी में मेरे सर से पीछे से लेके पूरा करंट के जैसे, पूरे तलवे तक पूरा करंट के जैसे लगा। और उसके बाद मुझे ओंटिंग आई, और ओंटिंग के बाद मतलब जस्ट मुझे पेन वो कम पड़ गया। मुझे धीरे धीरे वो पेन ऐसा लगा कि मतलब कुछ निकल के चला गया, ऐसे मतलब पेन कम पड़ गया। तो मैंने बोला अब मुझे टेस्टमनी देना। तो मेरे साथ में जो थे उन्होंने बोला क्या हुआ, मैं कहा मुझे मतलब ये इतना पेन हो रहा था, अभी मैं हल्का हो गया हूँ, मुझे मतलब ये पेन मुझे ऐसे करंट के जैसे लगा, मुझे पेन कम हो गई। तब वो भाई ने बोला कि आप मतलब मेरे साथ चलो। मैं जब टेस्टमनी के लिए आगे गया, आपको उसी समय इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद हाँ जी, तुरंत ही परमेश्वर के आत्मा ने आपको छुआ। हाँ जी, हाँ जी, आपको वॉमिटिंग आई, आपके शरीर में करंट जैसे आपको फील हुआ। हाँ जी, हाँ जी। और उस दिन से आप पूरी तरह से हील हो पूरी चुके। रीति से एकदम फ्री हूँ। और आप उस दिन अपनी इंस्टेंट गवाही देने के लिए भी आगे आए हाँ थे। जी, आगे आए। तो आइए हम उस दिन की इनकी टेस्टमनी को देखते हैं। अपोस्टल जी, इस भाई के पिछले 6 महीने से अचानक इस सिर में बहुत दर्द रहने लगी। फिर इनके हाथ में एक्सरे है, इन्होंने MRI वगैरह करवाई ब्रेन की, तो उसमें आया कि इनकी नसें जो ब्रेन की वो पूरी तरह से दबी हुई हैं। लेकिन आज जैसे मास्टर में आपने वर्ड्स दिए कि दबी नसें जाग उठे, और उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। ये कब की टेस्टमनी? ये अभी इंस्टेंट टेस्टमनी हुई है अपोस्टल जी। ओह, यस, आज अभी आपने मास्टर में किया, बोला कि नसें जो दबी हुई हैं वो जाग उठे। और तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, जो पहले आंखों के सामने अंधेरा था, जो ब्रेन में दर्द था, वो उसी समय चला गया। ओह जीसस। और पूरी तरह से हील है। इसकी MRI को दिखाओ जरा। हाँ, रोशनी से में। हाँ हाँ, इसको लेके आओ भाई को, इस पे ले हैंड जरूरी है। Come out, Jesus name. Thank you Lord. इसका एक्सरे दिखाओ, ये MRI दिखाओ। एक्सरे दिखाओ पूरा। थैंक यू लॉर्ड। लीव। अपने हाथों को उठा के शैतान को बोलो तेरी लास्ट डेट है आज। कमांड करो अपनी लाइफ से जाने के लिए, कमांड करो। सुनो, आपकी फैमिली में अगर कोई चीज का हल नहीं हो रहा, आपकी एफर्ट के बावजूद उसके पीछे शैतान है। अगर आप उसे नहीं निकालेंगे वो कभी नहीं जाएगा। मैं क्वायर से भी बात कर रहा हूं। कमांड करो, हर वो चीज जो शैतानी है चली जाए।
कमांड करो, कमांड करो। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। परमेश्वर के दास के लिए आपने तारीफ करनी है। परमेश्वर ने हमें अपना सच्चा दास, सच्ची दासी जी दी है, जिसके द्वारा आज हम हील हो रहे हैं, हम डिलीवर हो रहे हैं। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। आपने देखा कि किस तरह परमेश्वर अपने दास को यूज कर रहा है लोगों को हील करने के लिए, उन्हें डिलीवर करने के लिए। भाई आप बताएं कि हम देख रहे थे इस प्रार्थना में भी, जब आप आगे आए थे, तब जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रखा, उस समय भी आपकी डिलीवरेंस हो रही थी। हाँ जी, जब प्रभु के दास आ रहे थे हमारे पास, ऐसा हमें लग रहा था कि एक कोई सेक, जैसे हम आग के पास बैठे हों और हमें टच कर रहा हो। तो वो आते आते ऐसे इतना सेक ऐसा मुझे लगा, और उन्होंने जैसे हाथ सर पे रखा और मुझे इतना, मतलब उसी वक्त मेरी डिलीवरेंस उसी वक्त शुरू हो गई, हीलिंग एकदम ऐसे, मतलब इतने गर्माहट से पूरी बॉडी, इतना सारा कुछ, मतलब बॉडी पूरी गर्माहट हुई और पूरी पूरी रीति से उसी वक्त में फ्री हो गया उन सारी बीमारियों से। और आज आपको कोई सिर का रोग कोई नहीं है, सिर का रोग नहीं है, कोई ब्रेन का रोग नहीं है, ब्रेन का रोग नहीं है। आपने उसके बाद रिपोर्ट्स कराई दोबारा? रिपोर्ट कराई थी, कुछ नहीं उसमें, एकदम नॉर्मल, कुछ भी नहीं है, कोई पेन, कोई दर्द, कोई कुछ भी नहीं है। पूरी तरह अच्छे से से आप काम heal हो करते चुके हैं, हैं। अच्छे से रहते हैं, कुछ कोई पेन नहीं है। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, तारीफ करते जाएंगे। आपकी तारीफ बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये टेस्टमनी इतनी स्ट्रांग है। अगर आपने ध्यान से इस टेस्टमनी को सुना है, सिर्फ एक छोटा सा सिर दर्द शुरू हुआ था और वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था। ये भाई बताते कि इन्हें ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ा और उन्होंने बताया कि आपको ब्रेन का रोग हो चुका है, आपकी सिर की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं। और जितने भी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एकदम ऐसे, एकदम कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, अच्छे से काम करता हूँ, अच्छे से खेती का पूरा एकदम पूरा बढ़िया से काम होता है, कुछ भी कोई पेन नहीं होता है, अच्छे से रहता हूँ। पूरी तरह से आप हील हो हाँ जी, चुके हैं। पूरी रीति से एकदम फ्री हूँ, कोई पेन, जोर कोई से दर्द तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज फर्स्ट टाइम आप इस प्रेयर माउंटेन पे आए हैं, इस प्रार्थना पहाड़ पे आए हैं, तो आप